कक्षा दशम हिंदी गोस्वामी तुलसीदास धनुषभंग। दोहा। उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस की बालकांड की धनुषभंग शीर्षक से अवतरित किया गया है। प्रस्तुत पद्यांश में गोस्वामी तुलसीदास जी ने उस समय का वर्णन किया है जब भगवान श्री राम धनुष भंग को करने के लिए, धनुष तोड़ने के लिए खड़े होते हैं, तो उस समय किस प्रकार का दृश्य दिखाई देता है, इसी का वर्णन किया गया है। उदित उदय गिरि मंच पर। उदित होना, निकलना। उदय गिरि, उदयाचल पर्वत पर, और उदयाचल पर्वत रूपी मंच पर श्री राम रूपी बाल पतंग, बाल सूर्य, श्री राम रूपी बाल सूर्य के उदय होने पर, आने पर विकसे संत सरोज, संत सरोज, संत रूपी कमल विकसित हो गए, खिल गए, प्रसन्न हो गए। हर्षे लोचन भृंग, लोचन नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो गए। उदयागिरि मंच पर राम रूपी सूर्य के उदित होने पर संत रूपी कमल खिल गए और नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो गए। संत सरोज, लोचन भृंग, बाल पतंग, उदयगिरि मंच। उपमेय और उपमान का भेद रहित आरोप होने के कारण यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। नृपन केरियासा निसिनासी, वचन नखत अवलीन प्रकाशी। मानी महिप कुमुद शकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। भय बिशोक कोक मुनि देवा, बरसहि सुमन जनामहि सेवा। गुरपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनिन सन आयशु मागा। जब भगवान श्री राम धनुष भंग करने के लिए खड़े होते हैं, तो भगवान श्री राम को देख करके नृपन, राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो जाती है। नृपन केरी आशा निसिनासी, राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो जाती है, और बाणी रूपी नक्षत्र तारों का प्रकाश भी नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। वचन नखत अवलीन प्रकाशी, बाणी रूपी नक्षत्र तारे का प्रकाश भी, प्रकाश की पंक्तियां भी नष्ट हो जाती हैं। मानी महिप कुमुद शकुचानी, मानी अभिमानी, महिप राजा, अभिमानी रूपी राजा। मानी महिप कुमुद शकुचानी, जिस प्रकार से सूर्य के उदय होने पर कुमुद बंद हो जाता है, उसी प्रकार अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए, बंद हो गए, चुप हो गए, और कपटी राजा रूपी उलूक, कपटी राजा रूपी उलूक, उल्लू छिप गए। क्योंकि उल्लू रात्रि में तो दिखाई देते हैं, लेकिन सूर्य के उदय होने पर
उल्लू छिप जाते हैं जिस प्रकार से, उसी प्रकार से श्री राम रूपी सूर्य के उदित होने पर अभिमानी राजा रूपी कुमुद बंद हो जाते हैं, सकुचा जाते हैं, और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप जाते हैं। भय विशोक कोक मुनि देवा, शोक रहित हो गए। कौन शोक रहित हो गए? मुनि और देवता। कौन मुनि देवता? कोक रूपी, चकवे रूपी मुनि और देवता शोक रहित हो गए, क्योंकि जो चकवा है रात्रि में बिछुड़ जाता है, वियोग में हो जाता है, और सूर्य के उदित होने पर वह विशोक रहित हो जाता है। जिस प्रकार से, उसी प्रकार से राम रूपी सूर्य के उदित होने पर कोक रूपी मुनि और देवता शोक रहित हो गए और सुमन की वर्षा करके, पुष्प की वर्षा करके अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करने लगे। बरसहि सुमन जनामहि सेवा, वह सुमन की वृष्टि करने लगे और अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करने लगे। गुरु पद बंदी सहित अनुरागा, गुरु के पद के कमल की वंदना करके, गुरु के चरण की वंदना करके, कैसे वंदना करके? अनुराग सहित, प्रेम सहित गुरु के कमलवत चरण की वंदना करके राम जी ने मुनिन सन आयस मांगी, मुनियों से धनुष भंग करने की आज्ञा मानी। गुरु के चरण की प्रेम सहित वंदना करके राम ने मुनियों से आज्ञा मांगी धनुष भंग करने के लिए। अब आज्ञा मांग करके जब धनुष भंग करने के लिए चलते हैं तो सजहि चले सकल जग स्वामी, मातमंजुबर कुंजर गामी। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भये सुखारी। बंदी पितर सुर सुकृत सभारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। तो स्यु धनु मृणाल की नाई, तोरे हूँ राम गणेश गोसाई। सजहि चले सकल जग स्वामी, सकल संपूर्ण संसार के स्वामी जब धनुष भंग करने के लिए चलते हैं तो उनकी चाल कैसे दिखाई देती है? जैसे मत मंजू बर कुंजरगामी, जैसे मतवाला सुंदर हाथी अपने मस्ती की चाल से चल रहा हो, ऐसे भगवान राम धनुष की तरफ बढ़ते हुए, चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलत राम शब पुर नर नारी, जब राम चलते हैं तो जनकपुर के नर और नारी पुलक पूरी तन भय सुखारी, उनका तन, उनका शरीर पुलकित हो जाता है और सुख की अनुभूति करने लगते हैं। उनका शरीर सुखमय दिखाई देने लगता है। और सभी नगर के लोग, जनकपुर के लोग बंदी पितर, अपने पितरों की वंदना करते हैं। सुर देवताओं की, सुकृत सभारे, अपने पितरों की, देवताओं की वंदना करते हुए अपने स्वीकृत अच्छे कर्म को याद करते हुए कहते हैं कि जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे, यदि हमारे पुण्य का कुछ भी प्रभाव है हे तो शिवधनु मृणाल की नाई, यह शिवधनुष मृणाल कमल नाल की तरह कोमल हो जाए, जिससे हे गणेश जी महाराज, श्री राम जी इस धनुष को तोड़ दें। तोरे हूँ राम गणेश गोसाई, हे गणेश जी महाराज, शिव धनुष मृणाल की तरह हो जाए, कमल के नाल की तरह हो जाए, और जिससे श्री राम जी इस धनुष को तोड़ दें, ऐसी कृपा हे गणेश महाराज, हे गणनायक, धनुष इस प्रकार का हो जाए। प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने अवधी भाषा का प्रयोग किया है। दोहा
चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। शब्द शक्ति, अभिधा और लक्षणा है। उपमा, रूपक, अनुप्रास, अलंकारों की सुंदर छटा दिखाई दे रही है। गुण माधुरी, शब्द शक्ति, अभिधा और लक्षण का प्रयोग प्रस्तुत काव्य में कवि ने किया है।